नमस्कार दोस्तों। बहुत दुखी मन से मैं आप लोगों के सामने कुछ लेकर आया हूँ। मायके की वो आखिरी दहलीज, एक भूली हुई कहानी हर औरत के, हर लड़की के दिल में बस जाती है। बहुत पुरानी बात है, जब समय इतना तेज नहीं भागता था, जब रिश्ते कागज पर नहीं दिलों में लिखे जाते थे। एक छोटा सा गांव था, मिट्टी की खुशबू से भरा, जहां हर आंगन में तुलसी थी और हर दिल में अपनापन। उसी गांव में जन्मी एक लड़की, जिसकी हंसी से लगता था सावन आ गया और आंखों में सपनों का आकाश जैसे दिखता था। वो लड़की अपने पिता की आंखों का तारा थी और माँ की ममता का संसार। सुबह उठते ही वह आंगन में दौड़ जाती, कभी आम के पेड़ पर झूला झूलती तो कभी अपनी सहेलियों के साथ नदिया किनारे खेलती। माँ की गोद में सिर रखकर कहानियाँ सुनना और पिता के कंधों पर बैठकर मेले देखना, यही उसका पूरा संसार था। भाई बहनों के साथ छोटी छोटी लड़ाइयाँ, फिर कुछ ही देर में मनाना उसके जीवन की सबसे मीठी यादें थी। उसे क्या पता था कि ये एक दिन बस याद बनकर रह जाएंगे। समय बदलता गया और एक दिन उसके हाथों में मेहंदी सजी, घर में शहनाइयाँ गूंज उठी, लेकिन उन सुरों में एक दर्द भी छुपा था। विदाई का वो क्षण, जब उसने अपने पिता का हाथ छोड़ा और माँ के आंचल से खुद को अलग किया, वो पल जैसे समय ने रोक लिया हो। उसकी आंखों में आंसू थे पर होठों पर मुस्कान, क्योंकि उसे सिखाया गया था बेटी को रोते हुए नहीं जाना चाहिए। नया घर, नए लोग, नई जिम्मेदारियां। वो लड़की अब बहू बन चुकी थी। हर सुबह जल्दी उठना, सबकी सेवा करना, अपनी अच्छाइयों को या अपनी इच्छाओं को पीछे छोड़ देना, यही उसकी दिनचर्या बन गई। धीरे धीरे उसने खुद को बदल लिया, लेकिन कहीं ना कहीं उसका मन अब भी उसी पुराने आंगन में भटकता था। जब कभी वो थक जाती तो उसे याद आता मायका, जहाँ उसे बिना कहे समझ लिया जाता था कि मेरी बेटी थक गई है। बहुत दिनों के बाद उसे मायके जाने का अवसर मिला। जैसे उसने उस मिट्टी पर कदम रखा, उसकी आंखों में चमक आ गई। वो गलियां, वो पेड़, वो आंगन, वो रिश्ते, सब कुछ जैसे उसका इंतजार कर रहे थे। माँ ने गले लगाया, पिता ने सिर पर हाथ फेरा और वो पल उसके सारे सुख, सारी थकान दूर कर गए थे। सच में मायका उसके लिए दवा खाना था, जहाँ हर दर्द की दवा मिलती थी। लेकिन समय हमेशा एक साथ नहीं रहता। धीरे धीरे दुनिया बदलने लगी, रिश्तों में दूरी आने लगी। अब लोग कहते शादी के बाद लड़के का घर उसका पति ही होता है और मायका बस एक औपचारिक बनकर रह गया था। कुछ घरों में तो माँ बाप भी सोचने लगे अब बेटी पढ़ाई धन है, और बहन भाई अपने अपने जीवन में व्यस्त होते चले गए। वो लड़की फिर मायके आई, लेकिन इस बार कुछ बदलाव हुआ था। वो आंगन तो वही था, लेकिन अपनापन
कहीं खो गया था। माँ बाप बूढ़े हो चुके थे, भाई बहन अपने अपने संसार में खो गए थे। वो चुपचाप बैठी रही और समझ गई कि मायका सिर्फ जगह नहीं होता, वो एहसास होता है, और जब एहसास बदल जाए तो जगह भी पराई लगने लगती है। आज भी कहीं ना कहीं वो कहानी दोहराई जा रही है। हर लड़की के लिए उसका मायका उसकी जड़ है, उसकी पहचान है। कभी उसे वंचित मत करना, क्योंकि अगर जड़ सूख जाए तो पेड़ भी ज़्यादा देर हरा नहीं रह सकता। मायका सिर्फ एक घर नहीं, एक स्त्री को वो संसार है जहाँ से उसे जीने की ताकत मिलती है। अगर आपको ये कहानी दिल को छू गई हो तो इसे शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि शायद किसी की ज़िंदगी में मायके की अहमियत फिर से जग जाए या जगाई जाए। क्योंकि आजकल के भाई पुराने भाई जैसे नहीं हैं, वो बहुत ही बदल चुके हैं। वो सिर्फ अपना ही संसार चाहते हैं, अपना बेटा, अपनी बेटी, अपनी पत्नी, बस वहीं तक सीमित हो रह गया है। उसको बहन का प्यार आँख पर पट्टी डालकर अंधा कर दिया है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो इसको अपने दोस्तों से, अपने बच्चों के पास बैठकर, अपने परिवारों के साथ बैठकर, अपने रिश्तेदारों से ज़रूर शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको पसंद न आती हो या पसंद नहीं आया हो तो ज़रूर कमेंट्स में लिखिएगा, ताकि मैं आपसे क्षमा मांग सकूं। धन्यवाद।